एक छोटा सा गांव था घने जंगल के बीच में। वहां आदिवासी लोग रहते थे, धरती के बच्चे। वो कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे, पेड़ों, नदियों और जानवरों की इज्जत करते थे। अर्जुन एक तेज तर्रार लड़का जंगल से बहुत प्यार करता था। उसे हर रास्ता, पत्तों की हर सरसराहट, हर चिड़िया का गाना मालूम था। अर्जुन अपना पूरा दिन जंगल के राज खोजने में बिताता था। वो हवा के साथ पत्तों में फुसफुसाती कहानियों को सुनता था। वो जानवरों को देखता, उनके तरीके सीखता था। जंगल उसका खेल का मैदान, उसका गुरु, उसका दोस्त था। एक दिन जंगल में घूमते हुए अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो एक धीमी गुनगुन थी, मधुर और भूतिया। उत्सुक होकर वो उस आवाज के पीछे गया, घनी झाड़ियों से होता हुआ और काई वाले पत्थरों पर चढ़ता हुआ। गुनगुन तेज होती गई, उसे जंगल के बीचों बीच खींचती हुई। अर्जुन के आसपास के पेड़ उस अजीब धुन के साथ कंपित हो रहे थे। यह धुन एक रहस्यमयी संगीत की तरह थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। उनके पत्ते कांप रहे थे और उनकी शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जबकि हवा भी नहीं चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद अपनी कहानी सुना रहे हों, एक प्राचीन कथा जो समय के साथ खो गई थी। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा कड़कड़ा रही थी। अर्जुन ने एक अजीब सी खिंचाव महसूस किया जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह खिंचाव उसे एक अनजानी दिशा में खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही हो। वो एक खुले मैदान में पहुंचा जो एक अलौकिक प्रकाश से नहाया हुआ था। यह प्रकाश इतना चमकदार था कि उसकी आंखें कुछ समय के लिए चौंधिया गईं। बीच में एक शानदार पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने इससे ऊंचा पेड़ पहले कभी नहीं देखा था। यह पेड़ इतना विशाल था कि उसकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। इसके पत्ते एक अलौकिक चमक से झिलमिला रहे थे और गुनगुन उसकी जड़ से ही निकलती हुई लग रही थी। यह गुनगुनाहट एक मधुर संगीत की तरह थी जो अर्जुन के दिल को छू रही थी। जैसे ही अर्जुन ने पेड़ के तने को छुआ, उसने अपने अंदर ऊर्जा का एक झटका महसूस किया। यह झटका इतना शक्तिशाली था कि उसने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। अचानक उसके आसपास का जंगल शांत हो गया, गुनगुनाहट बंद हो गई। यह शांति इतनी गहरी थी कि अर्जुन को अपने दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। उसके सामने एक ऐसी महिला खड़ी थी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी उपस्थिति इतनी रहस्यमयी थी कि अर्जुन की आंखें उस पर टिक गईं। वो लंबी और पतली थी, उसकी त्वचा धूप में चुनी हुई धरती के रंग की, उसकी आंखें जंगल की छतरी की तरह हरी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो अर्जुन को अपनी ओर खींच रही थी। उसके लंबे काले बालों में एक सफेद फूल लगा था। यह फूल उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रहा था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो। यह वन देवी थी, जंगल की आत्मा। उनकी उपस्थिति ने अर्जुन को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह समझ गया कि वह एक अद्वितीय अनुभव का हिस्सा बन रहा है। स्वागत है अर्जुन, वन देवी ने कहा। उसकी आवाज सरसराते पत्तों की तरह सुखदायक थी। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी, जैसे कि पूरा जंगल उसकी आवाज के साथ गा रहा हो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अर्जुन हालांकि शुरू में डरा हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति से अजीब तरह से शांत महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कि वह जानता था कि वह यहां क्यों आया है। उसने वन देवी की कहानियां गांव के बुजुर्गों से सुनी थीं, चटकती आग के चारों ओर फुसफुसाई जाने वाली कहानियां। ये कहानियां हमेशा रहस्यमयी और जादुई लगती थीं, जैसे कि वे किसी दूसरी दुनिया से आई हो। वो जंगल की रक्षक थी, एक शक्तिशाली प्राणी जो प्रकृति के संतुलन को सुनिश्चित करती थी। उसकी उपस्थिति में एक अद्भुत शक्ति थी, जैसे कि पूरा जंगल उसकी शक्ति से जीवित था। जंगल खतरे में है अर्जुन, वन देवी ने जारी रखा। उसकी आवाज उदासी से भरी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरा दुख था, जैसे कि वह जंगल के दर्द को महसूस कर रही हो। संतुलन टूट गया है, पेड़ खामोश हो रहे हैं, जानवर भाग रहे हैं और नदियां सूख रही हैं। उसकी आवाज में एक गहरी चिंता थी, जैसे कि वह जानती थी कि समय बहुत कम है। उसने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें गहरे दुख से भरी थीं। हमारे पास बहुत कम समय है अर्जुन, हमें जल्दी कुछ करना होगा। सिर्फ तुम ही इस तालमेल को बहाल कर सकते हो अर्जुन, सिर्फ तुम ही जंगल को फिर से गा सकते हो। उसकी आवाज में एक उम्मीद की किरण थी, जैसे कि वह जानती थी कि अर्जुन ही वह व्यक्ति है जो इस संकट को समाप्त कर सकता है। फिर वन देवी ने गाना शुरू। उसकी आवाज में एक जादू था,
जैसे कि पूरा जंगल उसकी धुन के साथ गा रहा है। ये गाना एक प्राचीन मंत्र की तरह था, जो जंगल की आत्मा को जागृत कर रहा है। ये वही भूतिया धुन थी जिसका अर्जुन ने पीछा किया था, लेकिन अब ये एक गहरे दुख से भरी थी, मदद की गुहार। उसकी आवाज में एक गहरी पीड़ा थी, जैसे कि वह जंगल के हर पेड़ और हर जानवर का दर्द महसूस कर रही है। जैसे ही उसने गाया, अर्जुन ने जंगल के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी। उसे महसूस हुआ कि यह उसकी नियति है कि उसे इस जंगल को बचाना है। वो जानता था कि उसे मदद करनी होगी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक नई उम्मीद। वो जानता था कि यह उसकी यात्रा की शुरुआत है और वह इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। जब गीत समाप्त हुआ, वन देवी ने नई आशा के साथ अर्जुन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जानती थी कि उसने सही व्यक्ति को चुना है। मैंने तुम्हें अपना गीत दे दिया है अर्जुन, उसने कहा। यह केवल एक गीत नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। इसे अपने लोगों को सिखाओ। यह गीत केवल ध्वनि नहीं है, यह हमारे जंगल की आत्मा है। इसे जंगल के लिए प्यार और सम्मान के साथ गाओ, तभी संतुलन बहाल होगा। उसकी आवाज में एक गहराई थी जो अर्जुन के दिल को छू गई, और इसके साथ ही वो गायब हो गई, अर्जुन को समाशोधन में अकेला छोड़कर। अर्जुन ने महसूस किया कि यह एक साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक दिव्य आदेश था। अर्जुन अपने गांव लौट आया। उसका दिल भारी था, लेकिन उसकी आत्मा दृढ़ थी। उसने महसूस किया कि यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इस संदेश को फैलाए। उसने ग्रामीणों को, युवा और बूढ़े इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा और सुना था। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जिसने सभी को ध्यान से सुनने पर मजबूर कर दिया। उसने उन्हें वन देवी का गीत सिखाया। उसके होठों से धुन एक ऐसी स्पष्टता और शक्ति के साथ बह रही थी जिसने उसे भी चौंका दिया। यह गीत केवल शब्द नहीं थे, यह एक भावना थी। पहले तो ग्रामीण झिझक रहे थे। वे नहीं जानते थे कि इस नए ज्ञान को कैसे स्वीकार करें। उन्होंने हमेशा जंगल का सम्मान किया था, लेकिन वन देवी या उनके गीत के बारे में कभी नहीं सुना था। यह उनके लिए एक नया अनुभव था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने गाया, उन्होंने वही खिंचाव महसूस किया, वही जिम्मेदारी का एहसास जो उसने महसूस किया था। यह गीत उनके दिलों में गूंजने लगा। उन्होंने महसूस किया कि जंगल, उनका रक्षक और प्रदाता, वास्तव में खतरे में था। यह केवल एक गीत नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक आह्वान था कि वे अपने जंगल की रक्षा करें। गांव वालों ने मिलकर वन देवी का गीत गाना शुरू कर दिया। खेतों में, घरों में और सबसे जरूरी जंगल के बीचों बीच वो गाते रहे। प्यार और सम्मान से भरी उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती रहीं। धीरे धीरे जंगल ने जवाब दिया। जो पत्ते कभी खामोश थे, फिर से सरसराने लगे। जो जानवर भाग गए थे, लौट आए। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद चमक रही थी। नदियां, जो कभी पतली धारा बन गई थीं, फिर से खुलकर बहने लगी। जंगल में फिर से जान आ गई। गांव वाले वन देवी का गीत गाते रहे, इसे अपने रोज के कामों का हिस्सा बना लिया। उन्होंने इसे अपने बच्चों को सिखाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि जंगल और उसकी रक्षक की विरासत जिंदा रहे। यह गीत कुदरत से उनके जुड़ाव का प्रतीक बन गया। इसे बचाने की उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाता रहा।